हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में, हम जैसे बहुकोशिकीय जीव होते हैं, उनमें ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है। जो ऑक्सीजन की जरूरत होती है हमारे शरीर में, उसकी आवश्यकता को पूरा करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है। ठीक है, तो विसरण क्या होता है ना, विसरण है कि आपका किसी भी जीव के आर पार ऑक्सीजन का आना या कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना, या हम बोल सकते हैं गैस का आना जाना, ये विसरण कहलाता है। तो ये जो है डायरेक्ट आपका आता है। देखिए इसका जो स्किन होता है, ये आपका एक जीव है अमीबा, इसके स्किन में डायरेक्ट आ जाता है और यहाँ से रिएक्शन होने के बाद, ऑक्सीजन मिलने के बाद इसको मतलब यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बना और वो कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्ट शरीर से बाहर निकल जाता है। तो हमें तो ऐसा नहीं होता है। तो यही है यहाँ क्वेश्चन कि हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है। तो चलिए इसके आंसर को अच्छे से जानते हैं। एक कोशिकीय जीवों की पूरी सतह पर्यावरण के संपर्क में रहती है। देखिए ये जो एक कोशिकीय जीव है अमीबा पैरामेसियम, इसकी पूरी सतह पर्यावरण के संपर्क में रहती है। ठीक है, अतः इनमें भोजन ग्रहण करने के लिए, गैसों का आदान प्रदान करने के लिए तथा व्यर्थ पदार्थों के निष्कासन के लिए किसी विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती। क्या कहता है, इन जैसे जीवों में भोजन ग्रहण करने के लिए, गैस का आदान प्रदान करने के लिए तथा जो वेस्टेज होते हैं यानी कि जो व्यर्थ पदार्थ होते हैं उसके निष्कासन के लिए कोई विशेष अंग की जरूरत नहीं होती। जैसे इसको खाने के लिए मुंह की जरूरत नहीं होती है, गैस के आदान प्रदान के लिए नाक या मुंह की आवश्यकता इससे नहीं होती है। ये अपने स्किन से ही ये सारे काम कर लेते हैं। ठीक है, अगर इसे भूख लगेगी तो ये खाने के टुकड़े के आसपास जाएगा और उसके आसपास ये जो अमीबा है ये अपने शरीर के बाहरी सतह को जोर से धक्का दे देगा उसके आसपास, वो खाना का जो टुकड़ा होगा वो इसके शरीर के अंदर घुस जाएगा और फिर इसमें सारे एंजाइम निकलेंगे और उसे पचा लेंगे। ठीक है, और पचने के बाद जो वेस्ट होंगे, वैसे पदार्थ जो नहीं पच पाते, वे शरीर के किसी अंग से ये बाहर निकाल लेगा। ठीक है, तो ये जो एक कोशिकीय जीव होते हैं वे विसरण के द्वारा अपने ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी कर लेते हैं। लेकिन हम है बहुकोशिकीय जीव। देखिए यहाँ पे इंसेक्ट्स है, ह्यूमन बीइंग है यानी ह्यूमन बॉडी है, प्लांट बॉडी है। तो इन सभी में गैस का जो आदान प्रदान होता है यानी कि जो यहाँ पे ऑक्सीजन बोला गया है, तो हम लोग अपनी बात करेंगे ह्यूमन के बारे में यानी एनिमल्स के बारे में। तो गैस का आदान प्रदान यानी ऑक्सीजन का आदान प्रदान जो होगा वो साधारण विसरण पूरा नहीं कर पाता है। तो देखिए इसे और अच्छे से पढ़ते हैं। परंतु बहुकोशिकीय जीवों में सभी कोशिकाएं अपने आसपास के पर्यावरण के संपर्क में नहीं रह सकती। ठीक है, देखिए अब हमारा जो लंग्स है वो डायरेक्ट हमारे वातावरण के संपर्क में नहीं है, तो लंग्स में तो ऑक्सीजन जा नहीं सकता है। इसके लिए हमें क्या दिया गया है, ये नाक दिया गया है। इस नाक के द्वारा हम सांस लेते हैं और ये गले से होते हुए फेफड़ों में ये जाता है और फेफड़ों में आपका जो कनेक्शन रहता है ब्लड आने का, उस ब्लड में वो ऑक्सीजन मिल जाता है और वो ब्लड कहाँ जाता है, हमारे हार्ट में, और हार्ट से पूरा पंप होकर के पूरे बॉडी में जाता है और वहां से हर एक सेल में जो रिएक्शन होती है, वो रिएक्शन के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड हमारे हार्ट में आता है और हार्ट से फिर हमारे फेफड़ों में आएगा, फेफड़ों से फिर बाहर नाक से निकाल दिया जाता है। तो ये प्रोसेस होता है और हम इस तरह से ऑक्सीजन को लेते हैं अपने शरीर में। तो यहाँ पर देखिए बहुकोशिकीय जीवों में सभी कोशिकाएं अपने आसपास के पर्यावरण के संपर्क में नहीं रह सकती, अतः साधारण विसरण बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकता। इसलिए हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण अपर्याप्त है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और हमारे चैनल का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं और लाइक जरूर करें वीडियो को। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।